Today we are going to start another topic of relation and function. This is relations second topic, second lecture. So determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive. आज हम रिलेशन के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के क्वेश्चन लेने वाले हैं और इन क्वेश्चंस में हम चेक करेंगे कि कोई भी सेट के करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। तो उसके कुछ सर्टेन मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने कैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांसिटिव रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन कितने होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके मेथड्स बताया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था रिलेशन के। आज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें एक रिलेशन दिया है 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0, तो पाई इज इक्वल टू 3x हो गया। अब एक सेट डिफाइन है और इसके लिए जो है ये सेट है, x और y की वैल्यू इस सेट में बिलोंग करती है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 को पिक करता हूँ और इस रिलेशन में पुट करते हैं तो हमें y की एक वैल्यू 3 मिलती है। तो इससे हमें एक रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है, x की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग 3। ऐसे मैं नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ y इज इक्वल टू 3x और y की सेकेंड वैल्यू 2 आएगी। 2 पुट करता हूँ जिससे y इज इक्वल टू 6 आएगा। 6 भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर x की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग 6 है। नाउ वी टेक अनदर वैल्यू 3 which is third value of the given set। तो y is equal to 3 into x का वैल्यू 3 पुट किया तो y is equal to 9 और 9 is also belongs to the set। तो ये मेरी थर्ड वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग 9 आ गया। 9 भी सेट में बिलोंग कर रहा है। कंपल्सरी क्या है कि x और y दोनों बिलोंग करने चाहिए सेट में, ठीक है, तभी रिलेशन बनेगा, है ना। रिलेशन कब बनता है, जब नोन पर्सन, नोन नंबर हो, है ना। तो नोन नंबर कब आएगा, जब सेट के अंदर होगा। तो y इज इक्वल टू 3x। नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ वैल्यू विच इज 4। y इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 12 आ गई। ये मेरा फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर हो गया और जो 12 है वो सेट में बिलोंग करता है। हम एक नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं क्या वो बनेगा या नहीं बनेगा। फिफ्थ वैल्यू में लेता हूँ 5, है ना, जो सेट में बिलोंग करेगी। देन y इज इक्वल टू 15 विच इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट A। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी आवर रिलेशन बिकॉज 15 डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो अब देखते हैं कि हम लोगों के पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ऑर्डर्ड पेयर मतलब रिलेशन का एक पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पे x का वैल्यू आता है और सेकंड प्लेस पे y का वैल्यू आता है। ये ऑर्डर का एक पेयर बन जाता है। 2 6 रिलेशन का ये ऑर्डर्ड पेयर है, 3 9 और 4 12। बस ये 4 रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के आ रहे हैं। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी क्या होता है कि अगर जितने भी एलिमेंट हैं 1 to 14, उसके लिए जरूरी क्या है, 1 1 होना चाहिए, 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, इटसेल्फ रिलेशन हो, है ना। रिलेशन का एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं खुद से हम खुद को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे। अगर हम खुद से खुद की पहचान कर पा रहे हैं तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सेकंड आता है सिमेट्रिक। क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड को जान पा रहा है, क्या उसी सेम बिहेवियर से सेकंड वाला फर्स्ट को जान पा रहा है। अगर फर्स्ट सेकंड को जान ले रहा है और सेम वे में सेकंड वाला फर्स्ट को जान ले रहा है तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन रहता है। ऐसे ही ट्रांसिटिव क्या है, फर्स्ट कनेक्ट करता है सेकंड के साथ, सेकंड पर्सन कनेक्ट करता है थर्ड पर्सन के साथ, देन थर्ड अगर कनेक्ट कर जाता है फर्स्ट के साथ, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनमें खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, इटसेल्फ रिलेशन हो। तो क्या ऐसा इसमें शो हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, अगर 1 3 है तो अगर 1 3 के साथ कनेक्ट कर रहा है तो 3 सेम वे में 1 के साथ कनेक्ट करना चाहिए। इट मींस 1 connected to the 3 in the same pattern or same way 3 is also connected with the number 1। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो 1 3 के साथ है, 3 1 के साथ, क्या इसमें आ रहा है ऐसा जो हम एक रिलेशन बना रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर का? ऐसा नहीं हो रहा है। इट मींस दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांसटिव में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 1 3 मैंने ले लिया और यहां से 3 9 ले लिया। 1 connected to the 3 and 3 connected to the 9, then 1 should be connected to the 9। मीन्स 1 3 के साथ कनेक्ट करता है, 3 9 के साथ कनेक्ट करता है, इसका मतलब 1 डायरेक्टली, है ना, शुड बी कनेक्टेड टू द 9। अगर ऐसा होता है, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? ट्रांसटिव होगा। तो क्या 1 9 के साथ ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांसटिव होगा। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसटिव, इस टाइप का रिलेशन होगा। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर मोर एक्सप्लेनेशन, फॉर मोर क्लैरिटी। तो इसमें क्या बोला है कि एक रिलेशन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और सेट दिया है नेचुरल नंबर का, इसमें डिफाइन कर दिया। जैसे फर्स्ट में है ना, हमें एलिमेंट शो कर दिए थे, इसमें एलिमेंट शो नहीं किए, लेकिन बता दिया है कि नेचुरल नंबर का सेट है ना। ऑल द स्टूडेंट नोज अबाउट इट कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। सो वी आर गोइंग टू टेक अ फर्स्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहले मैं सेट देख लेता हूँ, है ना, सेट में कौन कौन से पॉसिबल एलिमेंट्स आ सकते हैं। मैं 1 ले रहा हूँ। नाउ टेकिंग सेकेंड नंबर 2 3, अब मैं 4 नहीं ले सकता, है ना। वाई वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ 4? उसका रीजन ये है कि x की वैल्यू लेस देन 4 होना चाहिए। इसमें क्या बोला है? दो हमें कंडीशन को एक साथ अप्लाई करना है। क्या है? नेचुरल नंबर हो साथ में, और सेकंड क्या है कि 4 से लेस हो। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 4 से लेस हो, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है? 1 2 और 3 4 तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो सेट आ रहा है उसमें केवल 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो 1 2 3। अभी इन्हीं 3 एलिमेंट का यूज करके हमें रिलेशन को डिफाइन करना है। ये वैसे ही सेट होते हैं जैसे कि एक फैमिली में मेंबर्स होते हैं। मेरे पास फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। अब इन 3 मेंबर्स का यूज करके हम चेक करेंगे कि उन तीनों मेंबर्स का खुद के साथ कैसा रिलेशन है। फिर हम चेक करेंगे कि जो 3 मेंबर है उनमें फर्स्ट का सेकंड के साथ क्या रिलेशन है, सेकंड का थर्ड के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, थर्ड फर्स्ट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, मतलब आपस में बॉन्डिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है। उसके बाद थर्ड कंडीशन पे, सिचुएशन पे हम जाते हैं ट्रांसटिव पे। ट्रांसटिव में देखते हैं अगर 1 सेकंड के साथ अच्छा कनेक्शन दिखा रहा है, सेकंड थर्ड के साथ अच्छा कनेक्शन दिखा रहा है, तो क्या फर्स्ट थर्ड के साथ भी दिखा रहा है? सेकंड थर्ड के साथ कनेक्शन दिखा रहा है, थर्ड फर्स्ट के साथ दिखा रहा है, तो क्या सेकंड वाला फर्स्ट के साथ दिखा रहा है? इस तरह से हम बॉन्डिंग को चेक करते हैं, रिलेशन को शो करते हैं। अब 1 2 3 लेते हैं। इसमें हमें ये कंडीशन तो डिफाइन कर दी है, मैंने इन दोनों कंडीशन का यूज कर लिया है। नाउ वी टेक अ इक्वेशन टू अप्लाई। हम एक कसौटी लेते हैं, एक कसौटी पे जांचते हैं कि रिलेशन कितना मजबूत है। उसके लिए मेरे पास ये 3 नंबर है, एक एक करके हम पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आता है? x की वैल्यू 1 आती है, 1 + 5, है ना। तो 1 + 5 से हमें नंबर मिलता है 6। तो 6 क्या इसमें बिलोंग करेगा?
नहीं करेगा, है ना। 6 इसमें बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि नेचुरल, ओ सॉरी, 6 बिलोंग कर जाएगा, है ना। इसमें 6 बिलोंग करेगा बिकॉज x के लिए कंडीशन दी है, x की वैल्यू लेस देन 4 होना चाहिए। y के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है, इसका मतलब y की वैल्यू 6 हो सकती है। सेकंड कंडीशन के लिए हम लेते हैं सेकंड नंबर को, 2 को ले लिया, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, वी गेट द वैल्यू ऑफ y 7। तो देखो मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया, इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 6 मिल गया। दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। नाउ वी टेक सेकंड ऑर्डर्ड पेयर 2, वी गेट द वैल्यू ऑफ y 7। तो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर आ गया मेरे पास 2,7। नाउ वी टेक थर्ड एंड लास्ट ऑर्डर्ड पेयर 3 को मैंने लिया, तो 3 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 8 आएगा। तो x के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू 8 मिल गई। तो मेरे पास ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो ये 3 रिलेशन आ गए, 1 6 के साथ रिलेट करता है, 2 7 के साथ रिलेट करता है, 3 8 के साथ। अब ये मुझे मेरे पास रिलेशन का सेट आ गया। अब मैं चेक करूंगा क्या ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी क्या है कि 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो, 3 का 3 के साथ रिलेशन हो। क्या इसमें ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए जरूरी क्या है कि अगर 1 6 के साथ रिलेट करता है तो सेम वे में 6 1 के साथ कनेक्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा आ रहा है, मतलब 1 6 आ रहा है तो 6 1 भी आ रहा है क्या इसमें, है ना। 1 6 आ रहा है, 6 1 आ रहा है क्या, 2 7 आ रहा है तो 7 2 आ रहा है, 3 8 आ रहा है तो 8 3 आ रहा है क्या। एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर मान के चलो 1 6 है, 6 1 आ गया, 2 7 है और 7 2 आ गया, लेकिन 3 8 है तो 8 3 नहीं हुआ, तब भी ये पूरा रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जरूरी क्या है कि जो रिवर्स कंडीशन है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर 1 6 है देन 6 1, 2 7 है तो 7 2, 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर एक भी छूटा है तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांसिटिव देखो, ट्रांसिटिव में क्या है कि 1 6 है, 1 6 है ये, तो उसके साथ आना चाहिए क्या, 1 6 के साथ 6 कनेक्ट कहीं नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका मैं एक रीजन बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ट्रांसिटिव के लिए। अगर देखो a, b बिलोंग कर रहा है R में और b, c R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो a, c भी R में बिलोंग नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छी बात है, दिस इज अ गुड पॉइंट। अब इसमें क्या अच्छा है, देखो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट है, लेकिन दूसरा पर्सन थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं है, तो क्या फर्स्ट थर्ड के साथ कनेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सही रिलेशन है। ए बी के साथ कनेक्ट कर रहा है, बी सी के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्या ए सी के साथ, सॉरी ए बी के साथ कनेक्ट कर रहा है, बी सी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या ए सी के साथ कनेक्ट करेगा? नहीं करेगा। मुझे लग रहा है यू गॉट दिस पॉइंट, है ना। ए बी में बिलोंग कर रहा है, अगर बी सी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए सी में बिलोंग नहीं करेगा। सीधी सी बात है। फर्स्ट पर्सन सेकंड से रिलेट कर रहा है, सेकंड थर्ड से रिलेट नहीं कर रहा है, तो क्या फर्स्ट थर्ड से रिलेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। यस, ट्रांसिटिव। मैं लास्ट पे आता हूं। एक रिलेशन डिफाइन है, y इज डिविजिबल बाय x, तो y इज डिविजिबल बाय x मीन्स x डिवाइड्स y। इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं इसको, x क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है y को, x डिवाइड कर रहा है y को। तो भाई x अगर डिवाइड कर रहा है y को तो इसमें कई कंडीशन बनती है। 1 1 को डिवाइड कर सकता है ना, और 2 2 को डिवाइड कर सकता है, 3 3 को डिवाइड कर सकता है, 4 4 को डिवाइड कर सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही।
लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? अगर x बाई को डिवाइड करता है तो क्या ऐसा हो सकता है बाई x को डिवाइड करे? है ना? देयर इज नो चांस। कैसे? मैं चेक करा देता हूं। अगर 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को डिवाइड करता है तो क्या 4 2 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर 5 10 को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स 10, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन बनेगी कि 10 5 को डिवाइड कर दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिक में क्या होता है कि रिवर्स कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है, मतलब एक का रिलेशन सेकंड के साथ जैसा है वैसे ही सेकंड का फर्स्ट के साथ हो, तो ये तो नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। लेकिन ये ट्रांसिटिव हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, है ना? थोड़ा सा स्पेस की जरूरत और पड़ेगी। देखो x डिवाइड करता है बाई को, बाई डिवाइड करता है z को, तो x डिवाइड करना चाहिए z। चेक कर लेते हैं एग्जांपल। अगर 3 डिवाइड करता है 6 को और 6 डिवाइड करता है 12 को, बहुत बढ़िया, है ना? 3 डिवाइड्स 6 एंड 6 डिवाइड्स 12, देन इट मीन्स 3, है ना, परफेक्टली डिवाइड्स 12, परफेक्टली डिवाइड। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, 12 नंबर। अगर 3 6 को डिवाइड करेगा, 6 12 को डिवाइड करेगा, तो 3 12 को डिवाइड करेगा। x बाई के साथ कनेक्ट करें, बाई z के साथ, तो x z के साथ फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, तो फर्स्ट थर्ड के साथ, तभी तो ट्रांसिटिव होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इधर ले लेता हूं। अगर 4 डिवाइड करता है 8 को, 8 डिवाइड करता है किसको? 16 को। अरे तो भैया 4 डिवाइड करेगा 16 को ना, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 16 को कर रहा है, तो 4 16 को करेगा। फर्स्ट सेकंड को करता है, सेकंड थर्ड को करता है, तो फर्स्ट थर्ड को करेगा। मुझे लग रहा है क्लियर होगा। तो ये क्या है? ट्रांसिटिव। ठीक है, ये ट्रांसिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा।